नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार लाइव शो में आपका मैं स्वागत करता हूं और हमारे समाधान प्रोग्राम में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नरेश महानंद, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने ये प्रोग्राम को चालू किया हुआ है। तो आज एक सवाल है, और वो क्या सवाल है, जबकि एक भाई ने अभी जस्ट कॉल किया था और बहुत सारे लोगों को वो सवाल का जवाब चाहिए। देखिए, हाँ, अब शुरू करते हैं। हेलो। हाँ। हेलो, जय मसीह की सर, हम यूपी से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की, बोलिए। हाँ, आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है, बोलिए। हाँ, हम यूपी से बोल रहे हैं। हाँ। हमारा नाम है रुपेश। अच्छा। सर, हमारे से एक भारी मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया? हम कैसे करें, आप बताइए ना। हाँ, क्या हो गया, बोलिए। हाँ, हमारा जैसे कि अभी 5 साल हो गया है हमको। हाँ। हमारी 2 पत्नी है। अच्छा। हाँ, 2 पत्नी है हमारी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी बाइबल में तो लिखा है कि एक ही पत्नी करना चाहिए, लेकिन हम तो पहले से शादीशुदा हैं। अच्छा। हाँ। तो हाँ, नहीं, मसीह को हम तो ग्रहण अभी 1 साल हुआ है किए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन 2 पत्नी है, दोनों के बच्चे हैं। तो अब हम क्या करें? बाइबल में तो लिखा है एक ही पत्नी से शादी करना चाहिए। तो अब हम क्या करें, आप हमें बताइए। वो आपका हम जी। यूट्यूब में देखे थे ना सर। हाँ 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 हाँ। वो इसीलिए कॉल किए हैं आपको। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताइए सर, कैसे करें हम? जी, ठीक है ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस सवाल को हम मतलब आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसी सवाल से ही, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि मतलब पहले मसीह मसीह में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, अब वो उन्होंने 2 पत्नी से विवाह रचाया या शादी कर लिया। तो 2 पत्नी से विवाह रचाया, तो वो कब रचाया? जब वो मसीह में नहीं थे और उनको मालूम नहीं था कि 2 शादी करना गुनाह है या अच्छा है या बुरा है, जैसे भी जो भी है। अब भाई शादी भी हो गए, दोनों पत्नी के बच्चे भी हो गए, अब वो कंफ्यूज हैं क्योंकि अब वो मसीह में आ गए हैं। तो भाई बाइबल में तो लिखा है कि एक ही पत्नी जो है, एक ही पत्नी का पति हो, और इस प्रकार से प्रभु के दास को भी बोला गया है, और दूसरी पत्नी नहीं करना है और व्यभिचार हो जाएगा, नहीं तो बोला गया है। और अगर हम इसमें और भी मैटर अगर हम देखें बाइबल के अनुसार कि अगर हम किसी छोड़ी हुई स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो वो भी व्यभिचार है, और किसी मतलब दूसरी की पत्नी से विवाह कर लेते हैं तो वो भी व्यभिचार है, या हम अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो वो भी व्यभिचार है ना। हम मतलब हमको दूसरा शादी करना ही नहीं है जब तक हमारी पत्नी जिंदा है। लेकिन अब यहां बात आ गई है कि 2 हो गई है। अब यहाँ पे उसे आए हुए जो है रुपेश भाई साहब को, जो आए हुए मसीह में आए हुए 1 साल हो रहा है, शादी किए हुए 5 साल हो रहा है, यानी कि ये उनकी भूतकाल में जो मतलब जो पास्ट जो है वो उनका है 5 साल का विवाह। अब जो फ्यूचर में है वो तो 1 साल में मसीह में आए हैं। तो अब क्या करें, कैसे, मतलब क्या हम उस दोनों पत्नी में से किसी एक पत्नी को चुने और या फिर दोनों को चुने? तो क्या है इसका रीजन? चलिए मैं बताता हूं। यहां पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्या मसीह में आने के बाद आपने 2 शादी की? नहीं। तो मसीह में आने से पहले ही आपने 2 शादी करके बच्चे भी हो गए, लेकिन अब मसीह में आने के बाद जो है तीसरा शादी नहीं करना है आपको। वहां फुल स्टॉप लगाना है, ब्रेक लगाना है, ताकि आप कोई भी दोबारा पाप ना करें, क्योंकि आपका सब पाप माफ हो गया है। वो 2 स्त्री रखे थे, वो भी माफ हो गया, लेकिन अब जो 2 स्त्री रखे हैं उनका ख्याल रखना है, सिर्फ उन्हीं से प्यार करना है, उन्हीं के बच्चों को देखभाल और संभालना है। क्योंकि जब मसीह में हम आते हैं तो हम तो बहुत सारे चाहे आप खून किए रहो, चाहे आप कुछ भी मतलब आप विचार किए रहो, आप बहुत सारे पाप किए रहो और संसारिक जेल में तो आप सजा काट चुके हैं, लेकिन अगर तो भी से आप गुनहगार हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं पापी हूं या मेरे साथ ये सब हुआ है, परेशानी जो भी है, ठीक है, तो ये जो मैटर है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं घुटना टेक करके, तो वो क्या करता है, वो आपको
गुनाहों से मुक्ति देता है, आपको रिफ्रेश कर देता है, आपको रिस्टार्ट कर देता है। आपके अंदर कोई भी वायरस या पाप या कोई भी दुष्टता नहीं भर रहती है। आपके पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो उन्हें श्वेत रंग कर देता है, सफेद कर देता है, कितने भी गाढ़े कलर के क्यों ना हो, तो वहां साफ कर देता है। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सुनते हैं, ठीक है। तो अब दो शादी वो किया हुआ है, अब वो पापी नहीं रहा, वो क्षमा कर दिया गया है। लेकिन अब दोनों पत्नी के साथ उसको जीवन निर्वाह करना है। हालांकि पहले जब हम देखते थे कि अब्राहम ने 2 शादी की या इसहाक ने की 2 शादी, तो जब भी हम ऐसा देखते हैं, या याकूब ने 2 शादी की, तो ये 2 शादी किसी कारणवश होता था, मजबूरी से होता था, ना कि शौक नहीं था। यहाँ पे शौक पाल रहे नहीं है कि मतलब मुझे 2 शादी करने का शौक है, ऐसे नहीं। अब्राहम भी शादी किया तो संतान के लिए किया, और याकूब भी शादी किया तो याकूब ने धोखा दिया, या उसका ससुर जो है, उसका मामा जो है, उसको धोखा दिया, है ना। तो बड़ी लड़की से शादी करा दी, जबकि छोटी लड़की से उसका विवाह होना था और उसी से वो प्रेम प्रसंग रखा था। लेकिन यहाँ पे मैटर यही करता है कि किसी भी मजबूरी से ही 2 शादी हुआ है। तो यहाँ पे इनका भी वैसे ही हुआ कि शादी तो हुआ, लेकिन दूसरा शादी इसलिए हुआ क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, फिर बाद में उनको बच्चा हुआ। तो ये इस प्रकार से मैटर यहाँ क्रिएट हो रहा है कि मजबूरन या कोई रीजन रहता है डबल शादी का या डबल मैरिज का। तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई वो पाप नहीं है, वो एक इमरजेंसी एक्शन बोल सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आने के बाद अब वो क्लियर हो गया है, पापों से मुक्ति प्राप्त कर लिया, अब वो क्लियर हो गया है, अब वो आ गया प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन अब तीसरा शादी नहीं करना है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोनों पत्नी को ध्यान देना है और दोनों के बच्चों को ध्यान देना है और प्रभु में भक्ति भरा जीवन जीना है और आज्ञा का पालन करना है। तो ये है इनका जवाब, है ना। तो ये इस बात को याद रखें और मसीह जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहें। आप हमें व्हाट्सएप करें, आपके सवाल हमारे लिए बहुत सारे लोगों के लिए एक नया जवाब बन करके आएगा। आप हमें कॉल करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आप हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें और पूछे आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां या आपके बाइबल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो है आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सांप की नहीं चतुर और बुद्धिमान होकर के और कबूतर की नहीं भोला बन करके हमको इस जीवन में व्यतीत करना है। तो आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का वचन और मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम डेली 11 से 12 बजे तक का जो टाइमिंग है, सोमवार से शुक्रवार हमारा प्रोग्राम है। तो आप 11 से 12 बजे कॉल कर सकते हैं आपके सवाल और हम देंगे आपका जवाब। तो ये इस प्रकार से शुरू किए हम, तो आप हमारा साथ दें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए विषय के साथ, नए कॉल्स के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।